आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि एक ट्रेंड लाइन को ट्रेड करते समय कौन कौन सी कंफर्मेशन देखना ज़रूरी है। साथ ही जानेंगे एक ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने का एडवांस तरीका क्या है। और आप में से कई ट्रेडर्स के मन में एक सवाल होगा कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते समय बॉडी को ड्रॉ करना है या सिर्फ कैंडल की विक को, कौन सा सही तरीका होता है एक एक्यूरेट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का। इसका जवाब आगे मिलेगा। पहले जान लेते हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है। ट्रेंड लाइन एक लाइन को कहते हैं जिसे हम चार्ट पर प्राइस के स्विंग हाई या स्विंग लो मिलाकर ड्रॉ करते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। इस चार्ट पर देखिए, मार्केट अभी अप ट्रेंड में है। प्राइस लोअर हाई और लोअर लो बनाता हुआ नीचे जा रहा है। तो हम ट्रेंड लाइन को बनाने के लिए जितने भी लोअर हाई है उनको मिलाकर एक लाइन खींच देंगे और ये बन गई हमारी ट्रेंड लाइन। इस चार्ट को देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो हम हायर लो से मिलती हुई एक लाइन खींच देंगे और ये बन गई हमारी बुलिश ट्रेंड लाइन। जब बेयरिश ट्रेंड लाइन बनती है तो माना यह जाता है कि ये जो लोअर हाई पर ट्रेंड लाइन बनी है ये एक रेजिस्टेंस के जैसे काम करती है। और जब बुलिश ट्रेंड लाइन बनती है तो वो सपोर्ट के जैसे काम करती है। लेकिन कई सारे ट्रेडर्स इसे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड करते हैं और बार बार अपना लॉस कर बैठते हैं। लेकिन आपको रैंडमली ट्रेंड लाइन को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के जैसे ट्रेड नहीं करना है। हमें और फैक्टर्स या कंफर्मेशन देखकर ही ट्रेंड लाइन को ट्रेड करना है। तभी आपकी ट्रेंड लाइन को ट्रेड करने की एक्यूरेसी हाई हो सकती है। तो देखिए, जब भी आप किसी ट्रेंड लाइन को चार्ट पर ड्रॉ करते हैं तो आपको सिर्फ एक लाइन नहीं बनानी है। आपको ट्रेंड लाइन को एक एरिया के जैसे मार्क करना है जिसमें स्विंग हाई या स्विंग लो की बॉडी और विक दोनों अच्छे से हाईलाइट होनी चाहिए और दो या दो से ज्यादा पॉइंट्स को ही मार्क करना है। आपको पॉइंट की विक या सिर्फ बॉडी को मार्क नहीं करना है। आपको एक रेक्टेंगल बॉक्स से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है जिससे विक और बॉडी दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। फिर आपको क्लियरली एक एरिया दिखेगा। अब चलते हैं चार्ट पर, समझते हैं कि एक ट्रेंड लाइन को एडवांस तरीके से कैसे ट्रेड कर सकते हैं। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाई और लोअर लो बनाकर प्राइस नीचे जा रहा है। इस जगह प्राइस एक हाई वॉल्यूम ग्रीन कैंडल से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर निकल गया है। अब कई ट्रेडर्स इतनी बड़ी कैंडल देखकर रैंडमली बाइंग शुरू कर देते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम वेट करेंगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो प्राइस जब डाउन ट्रेंड में था तो मार्केट लोअर लो और लोअर हाई की फॉर्मेशन करके नीचे आया है। अब यहाँ आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया है, लेकिन हम अभी कंफर्म नहीं हुए हैं कि ये एक रियल चेंज ऑफ कैरेक्टर है या मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है। अब हमें देखना है कि मार्केट में हायर हाई और हायर लो बन रहा है या नहीं। लेकिन अभी प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर ही किया है। अब हम वेट करेंगे इस बड़ी कैंडल में जो एफवीजी गैप बना है उसे प्राइस फील करने नीचे आता है या नहीं। अब आप देख सकते हैं प्राइस इस गैप को फील करने के बाद दोबारा ऊपर चला गया है, जिससे हमें क्लियरली हायर लो, हायर लो और हायर हाई दिख रहा है। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक अपट्रेंड ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। अब आप इस कैंडल को देखेंगे तो स्मार्ट के फुटप्रिंट बन गए हैं। जब भी आपको इतनी बड़ी कैंडल चार्ट पर बनी हुई दिखे तो समझ जाना कि स्मार्ट मनी मार्केट में एंटर हो गए हैं। अब यहाँ पर 90% ट्रेडर्स की साइकोलॉजी क्या होगी। वे देखेंगे कि मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है और 90% ट्रेडर्स यहाँ ट्रेड लेने कूद जाते हैं। लेकिन हमें इतनी बड़ी कैंडल में एक और एफवीजी नजर आ रहा है और मार्केट ने हायर हाई बनाया है। हो सकता है मार्केट इस एफवीजी को फील करने और हायर लो बनाने के लिए इस ट्रेंड लाइन पर वापस आ सकता है। अब आप देख सकते हैं प्राइस इन 90% ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करता हुआ इस एफवीजी में वापस आ गया है और ट्रेंड लाइन पर एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना है। तो हमें 3 कंफर्मेशन मिले। पहला, मार्केट ने डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में शिफ्ट किया, हायर हाई और हायर लो बनाया हमने, यह ट्रेंड लाइन बनाई। दूसरा, इस हायर हाई को 90% ट्रेडर्स ने इस लेवल का ब्रेकआउट समझकर रैंडमली बाय किया। और तीसरा, प्राइस ने ट्रेंड लाइन के करीब एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है। अब हम यहाँ बाय कर सकते हैं। आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से ऊपर गया। अब जानते हैं ट्रेंड लाइन का फेक ब्रेकआउट देखकर ट्रेड कैसे करना है। इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट लोअर हाई और लोअर लो बनाकर नीचे जा रहा है। तो हम पहले पॉइंट और दूसरे पॉइंट को जोड़कर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। अब आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस ने तीसरी बार में इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की ओर ब्रेक किया है। अब हमें रिटेल के जैसे सिर्फ ब्रेकआउट देखकर ट्रेड नहीं करना है। अब आप इस कैंडल को ध्यान से देखेंगे तो इस कैंडल में आपको स्मार्ट मनी के फुटप्रिंट्स नजर आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी कैंडल सिर्फ स्मार्ट मनी ही मार्केट में बना सकते हैं। अब दूसरा, हमें यह समझना है कि इस कैंडल का ब्रेकआउट देखकर कौन कौन बाय कर सकता है। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी कैंडल को देखकर रिटेल ट्रेडर्स बाय करेंगे, लेकिन अगर प्रो ट्रेडर को इस जगह ट्रेड प्लान करना है तो वो वेट करेगा चेंज ऑफ कैरेक्टर होने का। अब आप देखेंगे प्राइस ने चेंज ऑफ कैरेक्टर तो नहीं किया और प्राइस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया है। इसका मतलब ये एक ट्रैप था जो स्मार्ट मनी द्वारा इस कैंडल में बिछाया गया था। अब जिस किसी ने भी यहाँ बाय किया था उन सभी ने अपने स्टॉप लॉस यहाँ कहीं लगाए होंगे, जिस वजह से स्मार्ट मनी के लिए ये स्टॉप लॉस लिक्विडिटी के जैसे काम करेंगे। तो हम यहाँ सेल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं
प्राइस बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर नीचे आया और दोबारा फिर ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेकर एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है, जिससे ये पता चलता है कि सेलर्स अभी स्ट्रांग है और मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, तो आप यहाँ भी सेल कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन को अलग अलग टाइम फ्रेम पर कैसे ट्रेड कर सकते हैं, इससे पहले इस चार्ट को ध्यान से देखिए। मार्केट हायर हाई और हायर लो बनाकर ऊपर जा रहा है, तो हम इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। अब हम वेट करेंगे प्राइस का इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आने का। अब आप देख सकते हैं प्राइस इस ट्रेंड लाइन के ऊपर आ गया है। अब हम यहाँ बाय कर सकते हैं और प्राइस यहीं से तेज़ी से ऊपर निकल गया। अब आते हैं कि आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन को कैसे कैसे एनालाइज करके एक हाई एक्यूरेट ट्रेड पकड़ सकते हैं। इस चार्ट को देखिए, ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम का चार्ट है। प्राइस अभी अप ट्रेंड में है, तो हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करेंगे। इस जगह अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है और प्राइस धीरे धीरे नीचे की ओर जा रहा है। अब हम इस चार्ट को 5 मिनट टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके देखते हैं। अब आपको इसमें पिक्चर क्लियर दिख रही होगी। प्राइस ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर दोबारा नीचे आता है। अगर आप इस जगह देखेंगे तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसे मार्केट ने ब्रेक कर दिया है और साथ ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जिस वजह से हम यहाँ सेल साइड की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं प्राइस कितनी तेजी से नीचे गिर गया है। तो ट्रेडर्स जब भी आपको ट्रेंड लाइन क्लियरली समझ ना आए तो उसे मल्टीपल टाइम फ्रेम पर देखकर सही से एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी समझ में आ गई है तो अब आपके हाथ में वो ताकत आ चुकी है जो 90% रिटेल ट्रेडर्स के पास नहीं होती, मार्केट को पढ़ने की और ट्रेंड लाइन के अंदर छुपे हुए स्मार्ट मनी फुटप्रिंट्स को समझने की। लेकिन याद रखिए, सिर्फ वीडियो देखकर स्ट्रैटेजी सीख लेना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आएगा जब आप आज ही चार्ट खोलकर इस मेथड को अप्लाई करेंगे। ट्रेंड लाइन एक सिंपल लाइन नहीं है, यह मार्केट का साइकोलॉजिकल मैप है। यह आपको बताता है कि बायर्स और सेलर में किसकी शक्ति बढ़ रही है, कहां लिक्विडिटी छुपी है और कहां से बड़े प्लेयर्स अपना मूव शुरू कर सकते हैं। अब से जब भी आप कोई ट्रेंड लाइन देखें, उसे सिर्फ लाइन मत समझना, उसे एक स्टोरी की तरह पढ़ना। अगर आज का वीडियो आपको जरा भी वैल्यूबल लगा है तो मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इस स्ट्रैटेजी को कम से कम 7 दिन बैक टेस्ट करें, क्योंकि जब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि ट्रेंड लाइन कितनी एक्यूरेसी से काम करती है, तभी आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी मेरे ट्रेडिंग गेम को अपग्रेड कर सकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ट्रेंड लाइन के साथ और भी एडवांस्ड कॉन्फ्लुएंसेस, स्मार्ट मनी लॉजिक और रियल चार्ट एनालिसिस लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए ट्रेंड लाइन मास्टर्ड, ताकि मुझे पता चले कि आप इस जर्नी को सीरियसली ले रहे हैं।